हेलो एवरीवन। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आज की टैरो रीडिंग पर। और देखिए ये कार्ड जंप होकर के आया है और ये कार्ड भी जंप होकर के आ रहा है और हम एक और कार्ड के लिए वेट करेंगे। ये कार्ड एक जंप होकर के आया। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के हमारे कार्ड्स क्या रीडिंग देते हैं। तो मैं पहला कार्ड खोलती हूँ। पहला कार्ड है द टावर। नाउ यस, दिस टॉक्स अबाउट द अचीवमेंट्स यू हैव डन इन योर लाइफ। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स जो आपकी लाइफ में आए हैं वो इस टावर को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर देखिए ये टावर जो है ये उल्टा है। इसका मतलब है कि आप चाहे कितनी भी ऊंची पोजीशन में क्यों ना पहुंच गए हो या क्यों ना पहुंचना चाहते हो, आपको हमेशा अपने बेस के बारे में सोच के रखना चाहिए। आपने कहाँ से शुरुआत की थी उसको आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ आगे 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 बढ़ने के लिए कुछ भी करते हुए चले जाते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपका महल ढह जाए। क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप बिना आसपास के लोगों की केयर किए हुए सिर्फ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए। ये जो रिवर्स टावर आ रहा है ये आपको याद दिला रहा है कि आप अपने फाउंडेशन को कभी मत भूलिए। तो यहाँ देखिए, अगर इसको सीधा करते हैं तो ये इसका टावर का टॉप जो है वो ऊपर आता है, मगर ये रिवर्स है तो देखिए इसका फाउंडेशन जो है ये ऊपर आया है। इसका मतलब यू शुड ऑलवेज ऑलवेज बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल ऑफ वेयर यू बिगिन फ्रॉम। आपने कहाँ से शुरुआत की थी, आपने कितनी मेहनत की है या आप कहाँ से उठ करके आए हैं, उसके बारे में आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो है ये टावर आपको याद दिलाने आया है कि अगर आप अपने ईगो में बहुत ऊपर उठ जाएंगे या अपने से नीचे वालों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपका डाउनफॉल हो सकता है, गिरने का खतरा है। क्योंकि इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपको आगे जा कर के गिरा सकता है। लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट कार्ड। दिस कार्ड इज डेथ। नाउ डेथ डज नॉट मीन, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, इसका ये मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। ये देखिए ये जो है ये कार्ड लेकर के जा रहा है, जिसका फ्लैग है यहाँ पर। तो इस फ्लैग में जो है ये बना हुआ है, ये एक 5 साइडेड एक फ्लावर का इमेज बना हुआ है। यहाँ पर लीव्स हैं, ये ग्रोथ लेकर के आ रहा है। ये फ्लावर हैं, ये लीव्स हैं इसके साथ। तो डेथ जो है ये लाता है एक एंड और एक बिगिनिंग। सो if you are not mindful of this, it can bring end to a lot of things। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपने एफर्ट किया था वो सारी चीज़ें भी धराशायी हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें भी आपसे छिन जाएंगी, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी अगर आपने ये रखा नहीं। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इंसान है जो बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है लेकिन वो भी डेथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो सब कुछ आपके पास होते हुए भी सब कुछ धराशायी हो जाएगा, सब कुछ छिन सकता है आपसे। सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर रूट्स। आपने कहाँ से शुरू किया और जब आप ऊपर चढ़ रहे थे, अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे जा रहे थे, तो किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की, आप उनका एक्नॉलेजमेंट ज़रूर कीजिए। सो लेट अस चेक आउट दिस थर्ड कार्ड एंड दिस कार्ड इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कहता है कि सिर्फ अगर आप ये कर लें और ये आपको समझ आ जाए ये आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपका ख़त्म हो सकता है। तो जैसे ही आपका ये रियलाइजेशन आ जाए, आप बस उठाइए अपनी तलवार और दौड़ जाइए आगे और करते जाइए मेहनत। ये लेसन्स लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एकदम रेडी हैं और सक्सेस आपका होगा। तो देखिए ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड से पूरा एक्शन में है, ये आगे जाने के लिए रेडी है।
बट इसको आगे जाने से ये 2 चीज़ें जो हैं, ये 2 चीज़ें आपको पहले समझ लेना ज़रूरी है कि ये क्या मैसेज दे रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज लाने के लिए बोल रहा है। ये अगर आप समझ जाते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू मार्च अहेड, और जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम एक्शन के लिए रेडी है। नाउ लेट अस चेक आउट द चार्म्स एज वेल एंड देखते हैं कि चार्म्स हमें क्या कहानी में ऐड कर रहे हैं। तो एज यूजुअल मैं 4 चार्म्स निकालती हूँ, 2 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 इसके लिए। लेट मी चेक क्या चार्म्स आए हैं। यस, दिस इज हार्ट, दिस इज स्टार, राइट। सो हार्ट, जैसा मैंने कहा कि लोगों के दिलों को मत कुचलिए, लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखिए, लोगों को रिस्पेक्ट करिए। ये स्टार आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। लेकिन ये जो है लोगों के इमोशंस का, आपके आसपास के जो लोग हैं, जस्ट रिश्ते थोड़े बना के रखिए, रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कि आपको और हेल्प करेंगे, या उनके जो गुड विशेस हैं, जिनके साथ आपके रिश्ते अगर ठीक नहीं हैं, उनके साथ रिश्ते बना करके रखिए, तो उनके गुड विशेस भी आपको आगे बढ़ने में और हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये एक बटरफ्लाई है, एंड बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर मेटामॉर्फोसिस एंड डेथ ऑल्सो स्टैंड फॉर मेटामॉर्फोसिस। तो आपने देखा होगा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में, अगर आपको पता है तो आपको मालूम होगा कि ये कैटरपिलर से शुरू होता है, जिसका रूप बिल्कुल अलग होता है, और बटरफ्लाई बनने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों में चेंज करना पड़ता है। कैटरपिलर का कोई भी अंश बटरफ्लाई में नहीं दिखता है, तो कैटरपिलर वाला जो स्टेज था उसको एकदम एंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका प्यूपा का स्टेज आता है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, और तभी सुंदर बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर से डायरेक्टली कभी भी बटरफ्लाई नहीं बनेगी, कैटरपिलर को ख़त्म होना होगा, फिर प्यूपा को भी ख़त्म होना होगा, उसके बाद उसमें से जो है ये बटरफ्लाई निकलती है। तो देयर आर 2 मेजर चेंजेस विच यू विल नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफ। तो ये बटरफ्लाई बता रही है कि आपको 2 जगह पर बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और तब जो है वो आप इसको कर पाएंगे। एंड ये जो है ये डॉल्फिन है, एंड डॉल्फिन्स आर फॉर गुड लक। तो ये देखिए कितना अच्छा है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये डॉल्फिन आई है। दैट मीन्स आपने जो भी सोचा हुआ है आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लक आपका साथ देगा। बस ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर जैसा मैंने बताया, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, लक आपका बिल्कुल साथ देगा, और आप एकदम जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपना काम जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप that you were able to find the answer to your questions.